देव की आराधना करो, भगवान शंकर की साधना करो, पार्थिव लिंग का पूजन करो। लोग कहते हैं गुरुजी पार्थिव पूजन का महत्व क्या केवल कलिकाल में है? नहीं, सतयुग में भी पार्थिव का पूजन होता था। मां पार्वती जी ने पार्थिव लिंग का पूजन करा, मां सती ने पार्थिव लिंग का पूजन करा। त्रेता में भी पार्थिव लिंग पूजन का महत्व है। भगवान राम जी अयोध्या से लंका तक गए, बीच में जितने जितने दिन भगवान राम जी रुकते थे वहां पार्थिव पूजन करते थे। और द्वापर में भगवान कृष्ण पार्थिव पूजन करते थे। और कलयुग में आप पार्थिव पूजन करते हो, यही सबसे बड़ा। कोई ऐसा युग नहीं गया जिस युग में पार्थिव पूजन नहीं हुआ। सतयुग में हुआ, त्रेता युग में हुआ, द्वापर में हुआ। सतयुग में स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा ने किया, फिर त्रेता में भगवान श्री राम जी ने करा, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने करा, और कलयुग में आप सब पूरी दुनिया के लोग पार्थिव पूजन कर रहे हैं। ये शिव तत्व की प्रधान पार्थिव पूजन। पार्थिव पूजन से क्या मिल सकता है? तो पार्वती जी ने पार्थिव पूजन कर कर शंकर को अपना बना लिया, राम जी ने पार्थिव पूजन कर कर लंका को अपना बना लिया, भगवान कृष्ण ने पार्थिव पूजन कर कर अपनी रानियों को 16,108 रानियों के संतान की प्राप्ति कर ली। और संसार के लोग कलिकाल में अगर पार्थिव पूजन करते हैं तो पार्थिव पूजन करने से उनके मनवांछित फल की प्राप्ति होती ही है। करो पार्थिव पूजन। पार्थिव पूजन का बड़ा महत्व है। पार्थिव पूजन करने वाला, इसलिए आप लोगों से कहा था अलग से कहीं मिट्टी लेने जाने की जरूरत नहीं है, अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में छोटा सा अगर कोई पौधा है, उस पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर कर लो, थोड़ा सा हाथ को गीला कर कर चारों तरफ से हाथ फेर कर जलाधारी बना दो, उसी मिट्टी की, उसी पार्थिव लिंग की पूजन कर लो, और वहीं पर एक लोटा भरकर पानी डालकर उसी लिंग का वहीं पर विसर्जन कर दो। हो गई पार्थिव पूजन। इतनी सरल। पार्थिव पूजन से बढ़कर और क्या होगा? इतनी सरल, इतनी सरल। बस वो पार्थिव पूजन वहीं की वहीं हो जाए। पार्थिव पूजन बहुत कठिन पूजन नहीं है। पार्थिव पूजन बड़ी सरलता के साथ, सहजता के साथ। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास कोई सामग्री नहीं हो तो मत होने दो। ना हो कोई बात नहीं, नहीं है कोई बात नहीं। कितना सुंदर कहा है तुमरुका जी। चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुनो चंचुला, संसार की कोई स्त्री, संसार की कोई कन्या, संसार की कोई महिला, संसार का कोई पुरुष, संसार की कोई नारी, कोई पुरुष पार्थिव लिंग का पूजन करती है, करता है, उसका दर्शन करती है, करता है, तो वो जो मन में जो कामना करता है, वो कामना देवाधिदेव महादेव को पूरा करना ही पड़ता है। तुमरुका जी करें चंचुला देवी से, तुमरुका जी करें चंचुला देवी। और बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के।
बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल। एक वर तुम देना भोले, मांग सिंदूरा भरा हो। एक वर तुम देना भोले, मांग सिंदूरा भरा हो। मेरे हाथों चूड़ी खन के आज, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। मेरे हाथों चूड़ी खन के आज, चढ़ाऊं लोटा जल। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल। बस ऐसा वर देना, एक वर तुम देना भोले को दी हो लाल। एक वर तुम देना भोले गोदी हो लाल। मेरी गोदी में मेरा लाल हो। पूरा परिवार पूजूं तुझे आज। हे बाबा ऐसी कृपा करना, पूरा परिवार पूरा कुटुंब तेरी आराधना, तेरी साधना, तेरी पूजन करे, सब परिवार। पार्थिव पूजन से हम अपने मन की सारी कामनाएं प्राप्त कर सकते। पार्थिव एक एकांतेश्वर महादेव होते हैं, कथा सुनिए ना उनकी, जम के बोलो जरा, सुनिए ना। जो एकांत में, कभी तुम गाड़ी से जा रहे हो, 4 व्हीलर गाड़ी से, 2 व्हीलर गाड़ी से जा रहे हो और लंबा रास्ता है, कहीं जा रहे हो और बीच में अगर कहीं तुमको एकांत में पेड़ की छांव हो, नहीं हो, कहीं बाहर एक चौकोर ओटला बना है, शंकर का शिवलिंग रखा है और वहां शिव जी बैठे हैं अकेले, कोई नहीं, खेत में, बावड़ी में, कहीं सरोवर के नद पर, नदी के तट पर, कहीं कुएं के पास में, कहीं बावड़ी के पास में, कहीं वृक्ष की छांव में, कहीं खुले मैदान में, कहीं रोड के किनारे, एकांत में कहीं शंकर भगवान बैठे हैं। एकांतेश्वर महादेव, एकांत। तुम्हारे पास कोई पूजन का सामान नहीं है, तुम्हारे पास कोई सामग्री नहीं है, आसपास के पेड़ों की पत्तियों को तोड़ो, 5-7 पेड़ की पत्तियां तोड़कर बाबा को बड़े प्रेम से अपनी कामना कर कर देवाधिदेव महादेव को, एकांतेश्वर महादेव को चढ़ा दो और अपनी कामना कर कर चले जाओ। बाबा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच। एकांतेश्वर महादेव एकांत में। अब कई माताएं कहती, गुरु जी ये कथा सुनने के बाद अब शंकर जी एकांत में मिले कहां? शिव जी तो एकांत में मिलते ही नहीं, हम तो बहुत प्रयास करते पर अब तो भोले बाबा दिखते ही नहीं एकांत। तो एकांतेश्वर महादेव तो नजर ही नहीं आते, मिलते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। एकांत वो मिलता ही नहीं। और ऐसा होता नहीं है कि एकांत में शिव जी मिले ना। जिस भक्त की भगवान मुराद पूरी करने वाले होते हैं तो उस भक्त के लिए चलते चलते उसको एकांत में शंकर मिल ही जाते हैं। एकांतेश्वर महादेव उसको मिलते ही हैं। एक पत्र है, अच्छा है, अच्छा पत्र है। मेरा नाम सोमवती गुप्ता, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश के ग्राम सुगिरा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो
तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। एक लोटे जल का और एकांतेश्वर महादेव की पूजन का फल क्या होता है बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी 2019 से कर रहा था। ऐसा कोई एग्जाम मेरे बेटे ने नहीं दिया, सब एग्जाम में बैठता था, पर किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर पा रहा था। एक दिन मैं उसकी बाइक पर बैठकर जा रही थी और अपने बेटे से कहा कि यहां शंकर जी सामने दिखे हैं मुझे। सियोर वाला बाबा कहता है एकांत में बैठे हैं, चल पूजन कर। बेटा कहता है मां जल नहीं है, सामग्री नहीं है, पत्ती तोड़। चढ़ा और बेटे से मैंने वो पत्तियां चढ़वाकर बाबा से विनय करी, सीहोर गई, कुबरेश्वर धाम पर निवेदन कर आई। 20 नवंबर 2024 को बेटे ने एग्जाम दिया। वो एग्जाम देने के बाद भी बेटे का एग्जाम जब क्लियर नहीं हुआ तो बेटे ने कहा मां तू तो कहती थी सियोर वाला बाबा कहता है एकांतेश्वर महादेव देते हैं, फिर क्यों नहीं दिया? मां ने कहा एक बार फिर एग्जाम दे। बेटे ने फिर एग्जाम दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरा बेटा 13 जनवरी 2026 को उसका फाइनल रिजल्ट आ गया और असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे विभाग में बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एकांतेश्वर महादेव सुख देते ही है, थोड़ा देर लग सकती है, समय लग सकता है, पर एकांतेश्वर महादेव फल जरूर देते हैं। एक पत्र और है, देखिए।